खबरों में आगे बढ़ते हैं। आदमपुर में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार बयानबाजी हो रही है। इसको लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके के आदमपुर में चुनावी रिजल्ट निकलकर सामने आए, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है या फिर कांग्रेस में कहीं ना कहीं खामियाजा रहा, कांग्रेस की कमियां रही कि इस तरीके का नतीजा जो है निकलकर सामने आया? देखिए, बीजेपी का तो वहाँ कोई आप कहो कि अच्छा रिजल्ट है, भारतीय जनता पार्टी को की जीत तो ये है ही नहीं। ये तो चौधरी भजनलाल के परिवार की जीत है। और मेरे ख्याल में चौधरी भजनलाल ने, हमने तो जब से राजनीति में हम आए हैं, कोई चुनाव नहीं आ रहा तब से हम मतलब बड़े हुए हैं, समझ हुई है हमें, इसलिए जीत की पार्टी। बीजेपी तो नहीं जीती वहाँ। लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके के सर हालात देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, किरण चौधरी पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी की इस तरह की हैसियत नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए, वो मेरी नेता नहीं है। तो क्या ये चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान देती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा अलग से एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा की राजनीति में जो कांग्रेस हाईकमान है, जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और आज हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के खरगे साहब अध्यक्ष बने हैं। जिस वक्त हमारी नियुक्तियां हुई थी, मैंने जो देखा है उसमें तो ये लगा कि रणदीप सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी और हुड्डा जी, ये हरियाणा के इंपॉर्टेंट नेता तो हैं ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मुझे तो कोई शक नहीं लगता इस बात में। लेकिन सर, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके के बयान, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए नुकसानदायक जो है आने वाले समय में साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हमेशा कहा जाता है गुटबाजी हरियाणा में कांग्रेस को देखने को मिलती नजर आती है। ऐसा है, हरियाणा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। मेरा ये सुझाव है कि पार्टी को सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेके चलना चाहिए, और चुनाव हारने के लिए नहीं होता, चुनाव जीतने के लिए होता है। और हमें अच्छे से लड़े हैं कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर नेता माना जाता है और जो सोनिया जी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, जो किरण चौधरी जी हैं, कैप्टन अजय जी हैं, सुरजेवाला साहब हैं, बहन शैलजा जी हैं, सबको साथ लेके एक वरिष्ठ नेताओं के साथ अगर सबसे सलाह ली जाती तो बहुत अच्छा होता। पार्टी साथ मिलकर चलने की बात आप कहते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा का भी बयान इस तरीके से निकलकर सामने, उन्होंने कहा कि पार्टी कहीं ना कहीं सीमित हरियाणा में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, एक परिवार की पार्टी होती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा, कहें कि कहीं ना कहीं एक परिवार के जो है हाथ में पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं इस बारे में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो हिंदुस्तान में तभी चलेगी जब वो सबको साथ लेके चलेगी। और हरियाणा कांग्रेस में भी सभी जो हमारे नेता हैं, जो पार्टी ने जिनको मान्यता दे रखी है, जो हरियाणा के लोग जिनको नेता मानते हैं, उनको तो सबको साथ लेके चलना ही चाहिए। सर, गुटबाजी का सवाल इसलिए उठ रहा है, एक अंतिम प्रश्न ये मानकर चलिए कि कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वो जो आदमपुर चुनाव था उसमें प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे हुए नजर आए थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है सवाली निशान भी उठते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में ये जो आदमपुर का बाई इलेक्शन आया, इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ और सभी नेताओं की कोई बैठक ऐसी नहीं हुई जिसमें मतलब सब चीज़ों को साथ लिया जाता और सब मिलके काम किया जाता। और निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होता, अगर सब लोग साथ होते, अच्छी बात होती। पार्टी बैठक होनी चाहिए थी, हम क्योंकि कई साल से कवर कर रहे हैं कांग्रेस, अमूमन एक प्रक्रिया होती थी चुनाव प्रचार। हरियाणा कांग्रेस में कोई भी कार्यक्रम हो, उसको पहले डिस्कस होना चाहिए और फिर वो लागू होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल मेरी मांग भी है और मेरा विचार भी है और मेरा सुझाव भी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी थे, जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।